रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई की चमचमाती सड़कें, जो दिन में ट्रैफिक की धड़कनों से भारी रहती, अब पूरी तरह खामोश थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जो शहर की नियॉन लाइट्स को धुंधला बना रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच वर्सोवा इलाके में बने मेहरा मैंशन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो इस शांत रात को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक हवेली के अंदर से एक चीख गूंजी, लंबी, दर्द भरी, दिल दहला देने वाली। वो चीख जैसे दीवारों से टकराकर और तेज हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि हवेली के बाहर खड़े पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन वाली जीप हवेली के भव्य लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। एसीपी राकेश शर्मा, एक अनुभवी अधिकारी जिसकी आंखें हमेशा संदेह से भरी रहती, कार से उतरे। उनके साथ 2 कांस्टेबल थे जिनके चेहरे पर रात की ड्यूटी की थकान साफ झलक रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे कोई जानबूझकर दुनिया को बाहर रखना चाहता हो। जब पुलिस ने उसे तोड़ा, लोहे की रॉड से जोरदार धक्के मारकर तो लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर लगे महंगे पेंटिंग्स टेढ़े हो चुके थे। फर्श पर टूटी हुई क्रिस्टल की फूलदानें बिखरी पड़ी थी। एक एंटीक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे गुस्से में फेंक दिया हो। और बीचों बीच सफेद संगमरमर के फर्श पर लाल खून का एक बड़ा पूल फैला हुआ था। उस पूल के बीचों बीच लेटी थी रिया मेहरा, मुंबई की मशहूर बिजनेसवुमन, मेहरा ग्रुप की CEO और अर्जुन मेहरा की पत्नी। रिया का चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गहरी शांतिपूर्ण नींद में सो रही हो। उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें खुली हुई थीं, बड़ी काली आंखें जो अभी जैसे कोई अनकही कहानी बयां कर रही थी। उसके सफेद सिल्क नाइट गाउन पर खून के छींटे पड़े थे और उसके गले में एक गहरा घाव था जहां से खून अभी भी रिस रहा था। दीवार पर बिस्तर के ठीक ऊपर किसी ने खून से ही लिखा था कि वो लौट आया है। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। एसीपी राकेश ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए धीमे स्वर में कहा, कौन लौट आया है और क्यों? ये मैसेज किसके लिए है? उनकी टीम ने कमरे को सील कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन एसीपी जानते थे कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं था। ये एक कहानी थी जिसमें प्यार, शक और बदले की परतें छिपी हुई थी। रिया मेहरा, मुंबई में हर कोई उसका नाम जानता था। 32 साल की उम्र में वो एक सफल उद्यमी थी जिसने अपनी कंपनी को करोड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लंबे काले बाल, तेज नजरें और एक मुस्कान जो मीटिंग रूम में सब कुछ जीत लेती थी। लेकिन उसकी जिंदगी की चमक के पीछे एक अंधेरा था जो धीरे धीरे उसे निगल रहा था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी अर्जुन मेहरा से, मेहरा ग्रुप के उत्तराधिकारी, एक 35 साल का हैंडसम आदमी जो बाहर से शांत और सौम्य लगता था। उनकी शादी एक ग्रैंड इवेंट थी। बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियन सब आए थे, लेकिन बाहर से परफेक्ट लगने वाला ये रिश्ता अंदर से खोखला था। अर्जुन का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरापन रहता, जैसे वो कहीं खोया हुआ हो। रिया कोशिश करती, रोमांटिक डिनर प्लान करती, गिफ्ट्स देती, बातें करती, लेकिन अर्जुन की आंखें हमेशा कुछ छिपाती रहती। वो रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। अर्जुन की माँ नीलम मेहरा, एक पारंपरिक महिला जो 60 की उम्र में भी घर की रानी बनी हुई थी, रिया को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। हर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वही ताने, हमारे घर की औरतें घर संभालती हैं, ऑफिस नहीं। तुम्हारी ये मीटिंग्स और डील्स, ये सब क्या है? परिवार की इज्जत का क्या? रिया चुप रहती, लेकिन उसके दिल में जख्म बनते जाते। वो अपने घर में धीरे धीरे अजनबी बनती जा रही थी, एक महंगी हवेली में कैद, एक पक्षी की तरह। ऐसे में रिया की जिंदगी में एक नाम था जो उसे जिंदा रखता था, विवेक शर्मा। वो उसका कॉलेज फ्रेंड था, अब बिजनेस पार्टनर। 33 साल का विवेक, हंसमुख, समझदार और हमेशा रिया के लिए मौजूद। वो साथ काम करते, ऑफिस में लेट नाइट्स, कॉफी ब्रेक्स और हंसी मजाक। विवेक रिया की बातें सुनता, उसके सपनों को समझता और उसे वो सुकून देता जो अर्जुन कभी नहीं दे पाया। उनके बीच एक गहरा बंधन था, प्यार का नहीं, लेकिन दोस्ती का, जो कभी कभी प्यार जैसा लगता था। रिया को लगता कि विवेक ही उसका असली साथी है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जहां अफवाहें हवा से तेज फैलती हैं, लोग कब चैन से जीने देते हैं? जल्द ही विस्पर शुरू हो गए, रिया और विवेक के बीच कुछ चल रहा है। वे ऑफिस के बाद भी साथ घूमते हैं। अर्जुन ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे की चुप्पी सब कह जाती। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर शक का जहर घुलने लगा। वो रिया के फोन चेक करने लगा, उसके स्केड्यूल पर सवाल करने लगा। वो सब बढ़ता गया, लेकिन वो कभी फूटता नहीं, बस सुलगता रहता। एक शाम डिनर के बाद रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मुझ पर शक है अर्जुन? अर्जुन ने ठंडी नजरों से देखा और बोला, मुझे किसी पर नहीं, किस्मत पर भरोसा नहीं है। उस जवाब ने रिया के दिल को चीर दिया। वो रात को अकेले रोती और फिर अपनी डायरी में लिखती। वो डायरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, चमड़े की बंधी, गोल्डन पेन से लिखी। उसमें वो अक्सर एक लाइन दोहराती, वो लौट आया है, मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो कौन था, किसी को नहीं पता था। रिया के दोस्तों ने कभी पूछा, लेकिन वो टाल जाती। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पहला शक अर्जुन पर गया। एसीपी राकेश ने इंटरोगेशन रूम में पूछा, आप कहां थे उस रात? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं दिल्ली में मीटिंग पर, फ्लाइट टिकट्स और होटल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। लेकिन जांच में पता चला कि फ्लाइट टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही थी। अर्जुन की फ्लाइट मुंबई से दिल्ली 2 घंटे लेट थी और होटल कैमरा में वो आधी रात को ही चेक इन करता दिखा। एसीपी ने हंसते हुए कहा, झूठ की खुशबू दूर से आ जाती है मिस्टर मेहरा, अब छुपा क्या रहे हैं? अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं जैसे कोई राज दफन हो। इसी बीच हवेली की पुरानी नौकरानी लक्ष्मी आंटी ने कांपते हाथों से बताया
कि मैडम पिछले कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी, बार बार फोन चेक करती, दरवाजे लॉक करती, कहती वो लौट आया है, मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी रात को चीख कर उठ जाती जैसे कोई बुरा सपना दिखा हो। पुलिस ने हवेली के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रात 1:45 पर एक नकाबपोश आदमी, काला हुडी, चेहरा छिपाए गेट से दाखिल होता है। वो सीधा रिया के कमरे की तरफ जाता है और 10 मिनट बाद बाहर निकलता है। चाल जानी पहचानी थी, थोड़ी लंगड़ी जैसे कोई पुराना घाव हो, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। अगली सुबह शहर के दूसरी ओर एक सुनसान हाईवे पर एक काली एसयूवी मिली। अंदर विवेक शर्मा की लाश थी। गला दबाया गया, डर के निशान, स्ट्रगल भी हुआ। एसीपी ने सोचा, तो फिर मेहरा मेंशन में रात को गया कौन? और विवेक का मर्डर किसने किया? क्या ये दोनों कत्ल एक ही कहानी के हैं? जांच गहराई में गई तो एक और नाम सामने आया, राघव मेहरा, अर्जुन का छोटा भाई, 28 साल का। 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। परिवार ने कहा था कि वो विदेश चला गया है अमेरिका में MBA करने, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में कुछ और था। राघव ने रिया को कई बार कॉल किए थे, धमकी भरे मैसेज भेजे थे कि तुम मेरी हो रिया, अर्जुन को छोड़ दो वरना। ये प्यार नहीं, ऑब्सेशन था। पता चला कि रिया और राघव का कॉलेज में अफेयर था, एक खामोश प्यार जो कभी खुला नहीं। लेकिन रिया ने उसे छोड़ दिया और अर्जुन से शादी कर ली। राघव टूट गया, गायब हो गया। राघव, कहानी यहीं से बिगड़नी शुरू हुई थी। दिल्ली की छत पर एक पुराना सर्विलेंस कैमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। जब पुलिस ने उसे खोला और रिस्टोर किया तो सच्चाई सामने आई। फुटेज में वही नकाबपोश आदमी दिखा। कमरे में घुसता है, नकाब हटाता है और वो राघव था। चेहरा पतला, आंखें लाल जैसे नींद नहीं आई हो। रिया और राघव के बीच बहस हो रही थी। रिया चिल्लाई, तुम्हें समझ नहीं आता राघव, मैं अब तुम्हारी नहीं हूँ, 2 साल हो गए, भूल जाओ। राघव ने गुस्से से कहा, तुम कभी मेरी थी ही नहीं रिया, तुमने मेरा प्यार छीना और मेरे भाई को दे दिया। मैं विदेश में सड़ता रहा और तुम यहाँ राज कर रही हो। तो रात को मास्क के नीचे राघव ही था। रिया पीछे हटती नहीं, डर से कांपती हुई। राघव ने जेब से पिस्टल निकाली, तुमने मेरा नहीं, मेरा प्यार मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं जीने दूंगा। और फिर गोली चली, एक जोरदार धमाका जो हवेली की दीवारों में गूंजता रहा। रिया वहीं गिरी और राघव भाग गया। रास्ते में उसने विवेक को भी मार दिया, शायद इसलिए कि वो रिया का तरीकी था या शक में। सुबह राघव की लाश झील के किनारे मिली। राघव मेरा। खुदकुशी, हाथ में एक चिट्ठी। प्यार जब जुनून बन जाए तो इंसान खुद को भी मार देता है। माफ करना भाई। पुलिस ने केस बंद कर दिया। मेहरा मेंशन मर्डर अखबारों की हेडलाइंस बना। अर्जुन ने बाहर से शांति बनाए रखी, फ्यूनरल अटेंड किया, मीडिया से बात की, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। एक शाम वो रिया की तस्वीर के सामने बैठा, आंसू बहाते हुए बोला, रिया, हमने एक दूसरे से नहीं अपने सच से झूठ बोला था रिया। मैं जानता था राघव के बारे में, लेकिन चुप रहा। शायद यही मेरी गलती थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो उठा, खिड़की खोली और मेहरा मेंशन की दीवार पर नजर डाली, जहां अब भी हल्के हल्के निशान थे खून से लिखे शब्दों के। वो लौट आया है। कहते हैं उस हवेली में आज भी रात के वक्त वो खिड़की अपने आप खुल जाती है। कभी किसी को वहां धीमी आवाज सुनाई देती है, अर्जुन। और कभी कोई कहता है कि एक औरत की परछाई वहां खड़ी दिखाई देती है जो फुसफुसा कर कहती है, वो लौट आया है। प्यार खामोश हो सकता है, लेकिन उसकी गवाही मौत के बाद भी गूंजती रहती है। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।